ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गृहस्थ के धर्म। वामन जी का अवतार हुआ है। कहते हैं भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी के घर में सत्संग भी होते हैं। जा पर कृपा राम के होई अपाऊं देहि यही मार्ग सोई। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में सन्यास की बहुत महिमा वर्णन की गई है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण के ही स्वरूप है और सबसे श्रेष्ठ है। कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी बड़ा हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में ही हुए। कहीं भी देखो साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं। अच्छा है, किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म को परमात्मा को बालक बना लेता है। गृहस्थ आश्रम पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ाए और भक्ति को बढ़ाए। लग्न का लक्ष्य क्या है? समझ करके बराबर लग्न करना चाहिए, मतलब विवाह करनी चाहिए। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। श्री कृष्ण मिलने में काम विघ्न करता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है। उसी पर्दा को हम काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। काम का विनाश करने के लिए ही तो लग्न है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है और स्त्री काम पत्नी नहीं है। स्त्री को आप क्या कहते हो? धर्म पत्नी कहते हो, काम पत्नी नहीं। कहीं लिखा हुआ है? बताओ। धर्म कार्य में आगे बढ़े, अपने पति से भी धर्म करावे और खुद धर्म करे, उसी को पत्नी कहा जाता है। पत्नी जो उस पति से मिला दे, वह पति कौन है? जो भगवान कृष्ण है, वह भगवान राम है। सभी जीवों के पति जो है परमात्मा ही है, जो किसी न किसी रूप में अवतार लिए। इसे आप क्या कहते हो? रघुपति राघव राजा राम, रघुकुल के पति। हाँ, तो पति है, सबके पति, जीवों का पति वही है। मिलना उसी के यहाँ है। ये संसारिक और पति और पत्नी नहीं है,
जो आपस में मिल गए, यही पति पत्नी। आप तो यही बात समझते हो ना कि हम पति पत्नी है, दोनों मिल करके एक साथ है, अर्धांगिनी है, आधांग का मालिक है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तो एक हो नहीं सकता है। आप यही कहते हो ना। लेकिन ये जो है सांसारिक पति पत्नी है। हम जीव हैं, हम भगवान के पत्नी हैं। अब पति कौन है? वह परमात्मा। उनसे मिलन होना। आखिर सबको तो मिलना ही है। किससे मिलना? उनसे मिलना, परमात्मा से मिलना। ये सांसारिक पति पत्नी है और इसके बीच में काम रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। और काम रूपी पर्दा को हटा दो और उन पति से मिल लो, उन भगवान से मिलो, तब हुआ ना। आप सांसारिक मोह में फंसे हुए हो। शादी करके ये पत्नी नहीं है, ये हमारी धर्म पत्नी है। पत्नी को ये कहो जो हमें धर्म के रास्ते पर ले चलो। अगर हमारे धर्म में कोई कमी आ रही है तो आप उसको आगे बढ़ाओ, जिससे हम धर्म और कर्म करें, तब तो गृहस्थ हुआ। स्त्री भोग का साधन नहीं है। स्त्री जो है भक्ति की साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करें, एकांत में बैठ करके पवित्र ग्रंथ का वाचन करें, पाठ करें, एकांत में शांति से भगवान का नाम का जाप करें। जब एकांत मिलता है तभी पाप होता है। एकांत में ही मन बिगड़ता है। तो बिगड़े हुए मन को एकांत में सुधारना है। ये नहीं जो एकांत में जाके मन और बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। जब एकांत वास आप लिए हो तो भगवान की आराधना करो ना। हाँ, संसार आराधना क्या कर रहे हो? यही बात है। कमरे बंद करके भगवान को करो, भगवान से मिलने का कोशिश करो। आखिर मिलना तो भगवान से ही है। संसार में किसी से मिल करके क्या करोगे? जस तो मिलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी आप कर दो। उन परमात्मा से मिलन हो जाए। सतगुरु मिलन कब हुई? गृहस्थ आश्रम ऐसी शक्ति है जो गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप होते हैं। गृहस्था आश्रम में ऐसी शक्ति है जो आप परमात्मा को बालक बना सकते हैं। और उतनी भक्ति करो, उतना भगवान से प्रेमता दिखाओ कि भगवान आपके घर में बालक के रूप में आ जाए। गृहस्थ आश्रम में ही मनु शतरूपा ने ऐसी तपस्या की ये उनके घर में राम जैसा प्यारा बेटा आ गया और अकेले ने चारों भाई आ गए। तो भक्ति तो उन्होंने किया, भक्ति तो कश्यप जी किए। ऐसे भक्ति किए जो वामन भगवान का अवतार हो गया। तो भक्ति ऐसा करो, ऐसे भगवान की आराधना करो जो बेटा के रूप में आपके घर में है। भगवान का जन्म, आपका बेटा बन करके आवे। तो बेटा बनाने के लिए उतनी भक्ति तो करनी पड़ेगी। आप ही जैसा मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। आज भी किसी का गृहस्था आश्रम कश्यप और आदित्य जैसा हो तो आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। उतना आप तपस्या करोगे तब न। जो शरीर को नहीं देखता है, जो शरीर में विराजमान देवताओं को देखता है, इस शरीर में परमात्मा को देखता है, उसी को कश्यप कहते हैं। कश्यप ऋषि उसे ही कहते हैं। हमारा शरीर
परमात्मा हैं। आप ये मत कहो जी मैं एक मानव हूँ, मैं मानव हूँ, एक पुरुष हूँ, एक स्त्री हूँ। ऐसा क्यों कहते हो? कहते मैं जीव हूँ, इसी जीव में परमात्मा जो अवस्थित है, मैं परमात्मा हूँ। इस तरह से अगर इस शरीर को देखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये शरीर जो है मल मूत्र से भरा हुआ है, गंदगी ही गंदगी है। इस शरीर से मल मूत्र को हटाओ, और ये शरीर किस तरह से दिव्यता को प्राप्त होंगे, ऐसा कार्य करो। शरीर की शोभा जो है देवताओं से होती है। जो प्रत्येक में भगवान को देखता है उसी को कश्यप कहते हैं। पुरुष कश्यप और स्त्री अदिति जैसे बने। आदित्य शब्द वेदों में आया है। आदित्य द्योर दितिरम तीक्ष्ण निर्मता, मतलब आदित्य शब्द का अर्थ है नारायण का मनोवृत्ति, जिसमें नारायण की मनोवृत्ति हो उसे हम आदित्य कहते हैं। भगवान ने धन देने में थोड़ा विषमता की है, किसी को ज्यादा दिया है और किसी को कम दिया है। भगवान ने मन सबको एक ही जैसा दिया, मन सबका बराबरी है। मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए नहीं, अच्छे विचार के लिए। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध लेता है, जान करके बन जाता है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं भगवान दिया। विवेक से व्यवहार करो, मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है। जगत में रहने से पाप नहीं होता, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने से होता है। संसार पर जितना ध्यान दोगे उतना पाप होगा। पाप उसी को छूटता है जो संसार को कभी ध्यान नहीं करता। मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया है, मन पाप करने के लिए नहीं दिया गया। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। जीव काम सुख का संकल्प करके अपने को बांध लेता है। मानव विचार करता ही नहीं है, मन में क्या करता हूं, भगवान की भक्ति न हो तो पाप ही होगा। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उसी इंद्रिय से पाप होता है। आदित्य माता का मन नारायणकार हो गया। मन जिसका चिंतन करता हो तदाकार हो जाता है। आदित्य माता ने 12 दिवस तक पयोव्रत किया था। रामनवमी पर व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयकार हो जाता है। वह मन विषयों का चिंतन छोड़े और परमात्मा का स्मरण करे।
व्रत करने से मन नारायणकार हो जाता है। व्रत करके मन को नारायणकार बनाओगे तब न। रोटी नहीं खाएंगे, अब पूरा दिन उपवास रह देंगे, आज व्रत है जी, कौन सी व्रत है, उससे क्या होने वाला है? जिस देवताओं का व्रत करते हो उनकी आराधना तो करो, उनका ध्यान तो करो। भर दिन रोटी नहीं खाया और पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो, क्या हुआ? ये व्रत हुआ? हाँ, पति कहता है कुछ, पत्नी कहती है कुछ, टकराव हो रहा है। भोर पूरा दिन रोटी भी नहीं खाया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और पति पत्नी आपस में लड़ लिया, ये क्या हुआ? यही बात है। तो ऐसा मत करो ना। अब व्रत की हो जिस ईश्वर के लिए, जिन परमात्माओं के लिए, उन परमात्मा को ध्यान करो। यही तो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ का धर्म है, जो कथा विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।